Hello everyone, welcome to TSN Education channel. Today we are going to study class 8 chapter 4 tribals decos and the vision of a golden age. ये थर्ड वीडियो है. How did colonial rule affect tribal lives? औपनिवेशिक रूल से ट्राइबल लाइफ पर क्या क्या इफेक्ट हुए थे. द लाइफ ऑफ ट्राइबल ग्रुप चेंज ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल. लेट अस सी व्हाट दीज चेंजेस वर. ब्रिटिश रूल के टाइम ट्राइबल ग्रुप्स की जो लाइफ काफ़ी चेंज हो रही थी. लेट्स सी क्या क्या चेंज हुए हैं. व्हाट हैपन टू ट्राइबल चीफ्स. जो ट्राइबल चीफ्स थे उनका क्या हुआ था बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश. ब्रिटिश के अराइवल से पहले, ब्रिटिश लोगों के आने से पहले इन मैनी एरियाज द ट्राइबल चीफ्स वर इम्पॉर्टेंट पीपल. की जो ट्राइबल चीफ्स थे इनका स्थान काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता था. ट्राइबल चीफ्स को मैनी एरियाज में इम्पॉर्टेंट माना जाता था. दे इंजॉयड ए सर्टेन अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक पावर. वो अपनी जो इकोनॉमिक पावर है उसे इंजॉय कर रहे थे. हैड द राइट टू एडमिनिस्टर एंड कंट्रोल देयर टेरिटरीज. उन्हें अपनी टेरिटरीज को एडमिनिस्टर करना और कंट्रोल करने के पावर्स और राइट्स मिले थे. इन सम प्लेसेस दे हैड देयर ओन पुलिस एंड डिसाइडेड ऑन द लोकल रूल्स ऑफ लैंड एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट. कुछ प्लेसेस पर उन्हें उनके लिए खुद उनकी एक पुलिस भी होती थी और वो अपनी लैंड और फॉरेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ लोकल रूल्स भी डिसाइड करते थे. अंडर ब्रिटिश रूल द फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द ट्राइबल चीफ चेंज कंसिडरेबली. जो अंडर ब्रिटिश रूल के टाइम जो ट्राइबल चीफ्स की पावर्स थी और जो फंक्शंस थे वे काफ़ी चेंज हो गए थे. They were allowed to keep their lands titles over a cluster of villages and rent out lands. But they lost much of their administrative power and were forced to follow laws made by British officials in India. They also had to pay tribute to the British and discipline the tribal group on behalf of the British. They lost the authority they had earlier enjoyed amongst their people and were unable to fulfill their traditional functions. वो फॉरेस्ट को और लैंड को मैनेज करने के लिए लोकल उनके कुछ रूल्स बनाए जाते थे. अंडर ब्रिटिश रूल ट्राइबल चीफ्स की जो पावर्स और फंक्शन काफ़ी चेंज हो गए थे. बट उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थी वे छिन चुकी थी, खो चुकी थी और ट्राइबल चीफ्स को लॉ को फॉलो करने के लिए फोर्स किया जाता था. ब्रिटिश ऑफिशल्स जो थे, जो कि ब्रिटिश ऑफिशल्स ने इंडिया में कुछ रूल्स बनाए थे उन्हें फॉलो करने के लिए चीफ्स को फोर्स किया जाता था. और इसके अलावा ब्रिटिशर्स को उन्हें ट्रिब्यूट देना होता था, रेंट पे करना जैसा होता था. ट्राइबल चीफ को बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश के बिहाफ पर ट्राइब्स जो हैं ट्राइब्स के ग्रुप को कंट्रोल करना, डिसिप्लिन करना में रखना होता था. और वे अपनी ऑथोरिटी, अपनी पावर्स को खो चुके थे और अपने जो ट्रेडिशनल फंक्शन को फुलफिल करने में भी अनेबल थे. परंपरागत जो भी उनके काम होते थे उनको करने में भी चीफ सक्षम नहीं थे. वॉट हैपन टू द शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स. द ब्रिटिश वर अनकम्फर्टेबल विद ग्रुप्स हु मूव्ड अबाउट एंड डिड नॉट हैव अ फिक्स्ड होम. ब्रिटिशर्स उन लोगों से अनकम्फर्टेबल थे जो ग्रुप्स में मूव करते थे और जिनका फिक्स होम नहीं होता था, परमानेंट जो लोग सेटल नहीं थे उनसे ब्रिटिशर्स अनकम्फर्टेबल थे. दे वॉन्टेड ट्राइबल ग्रुप्स टू सेटल डाउन एंड बिकेम पीजेंट कल्टिवेटर्स. वे ग्रुप से ये चाहते थे कि वे सेटल डाउन हो जाएं और कल्टिवेटर पीजेंट कल्टिवेटर्स बन जाएं, एक जगह पर सेटल होकर खेती करें. सेटल पीजेंट्स वर ईजियर टू कंट्रोल एंड एडमिनिस्टर देन पीपल हु वर ऑलवेज ऑन द मूव. जो मूव करते हैं प्लेस टू प्लेस, उनकी बजाय सेटल पीजेंट्स को कंट्रोल करना, एडमिनिस्टर करना ईजी होता है. ब्रिटिशर्स स्टेट से रेगुलर, इसके अलावा जो ब्रिटिशर्स थे
द ब्रिटिश ऑल्सो वांटेड ए रेगुलर रेवेन्यू सोर्स फॉर द स्टेट। जो ब्रिटिशर्स थे स्टेट से एक रेगुलर रेवेन्यू सोर्स चाहते थे, इसीलिए वे पीजेंट को सेटल करना चाहते थे। दे मेजर द लैंड, सो दे इंट्रोड्यूस लैंड सेटलमेंट्स, इसीलिए उन्होंने लैंड सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया। दैट इज़ दे मेजर द लैंड, इसमें वे लैंड को मेज़र करते थे। डिफाइन द राइट्स ऑफ ईच इंडिविजुअल टू द लैंड, और हर एक को कुछ फिक्स ज़मीन दे दी जाती थी और ज़मीन पर रहने का अधिकार दे दिया जाता था। एंड फिक्स द रेवेन्यू डिमांड फॉर द स्टेट, और जो रेवेन्यू डिमांड थी उसको भी फिक्स कर दिया गया था। हर एक पर्सन को जो लैंड दी जाती थी उससे संबंधित राइट्स भी दे दिए जाते थे, और इसे लैंड पर रेवेन्यू फिक्स कर दिया जाता था, जो कि स्टेट की डिमांड थी। सम पीजेंट्स वर डिक्लेयर्ड लैंड ओनर्स, कुछ पीजेंट्स को लैंड ओनर्स डिक्लेयर कर दिया गया था। अदर्स टेनेंट्स, और जो दूसरे थे वो टेनेंट्स थे, जो कि लीज पर लैंड को या फिर लेते थे। टेनेंट्स भी होते हैं जो कि लैंड ओनर को रेंट पे करते हैं लैंड का। एज यू हैव सीन, द टेनेंट्स वर टू पे रेंट टू द लैंड ओनर हु इन टर्न पेड रेवेन्यू टू द स्टेट। टेनेंट्स वे जो लैंड ओनर को रेंट पे करते हैं, जिसे रेंट स्टेट रेवेन्यू में लैंड ओनर दे देते हैं। द ब्रिटिश एफर्ट टू सेटल जूम कल्टिवेटर वॉज नॉट वेरी सक्सेसफुल। Settle plough cultivation is not easy in areas where water is scarce and the soil is dry. In fact, zoom cultivators who took to plough cultivation often suffered since their fields did not produce good yields. So the zoom cultivators in northeast India insisted on continuing with their traditional practice. Facing widespread protest, the British had to ultimately allow them to the right to carry on shifting cultivation in some parts of the forest. ब्रिटिश एफर्ट्स जो थे जूम कल्टिवेटर्स को सेटल करने के, ये काफ़ी सक्सेसफुल नहीं थे। ऐसे एरिया जहाँ पर वाटर की स्केर थी, जहाँ पर वाटर की कमी थी और जहाँ की सॉइल ड्राई थी, वहाँ पर प्लो से कल्टीवेशन करना इजी नहीं था। इनफैक्ट जूम कल्टीवेशन को प्लो से कल्टीवेशन करना आसान नहीं हो रहा था। उनकी फील्ड से गुड क्रॉप्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे थे। सो द जूम कल्टीवेटर्स, इसलिए जो जूम कल्टीवेटर्स थे वे जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के थे, इस बात पर जोर देते थे कि उन्हें ट्रेडिशन कल्टीवेशन करने दिया जाए। वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट के बाद व्यापक जो विरोध किया गया, उसके बाद ब्रिटिशर्स ने इस बात को एक्सेप्ट किया, इस बात को माना और ग्रुप्स को फॉरेस्ट के पार्ट्स में शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए परमिशन देनी पड़ी। फॉरेस्ट लॉ एंड देयर इम्पैक्ट, वन कानून और उनके क्या प्रभाव हुए थे। द लाइफ ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स एज यू हैव सीन वॉज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द फॉरेस्ट लॉ के चेंज होने से जो ट्राइबल लाइफ थी उन पर भी इफेक्ट हुआ था। ब्रिटिशर्स ने द लाइफ ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स यू हैव सीन वॉज डायरेक्टली कनेक्टेड टू the forest, so changes in forest laws and considerable effect on tribal lives. The British extended their control over all forest and declared that forests were state property. Some forests were classified as reserve forest for they produced timber which the British wanted. In these forests, people were not allowed to move freely, practice zoom cultivation, collect fruits or hunt animals. How were zoom cultivators to survive in such a situation? Many were therefore forced to move to other areas in search of work and livelihood. ब्रिटिशर्स ने अपना कंट्रोल ऑल जो फॉरेस्ट तक एक्सटेंड कर लिया था, फॉरेस्ट के सभी पार्ट्स पर अपना कंट्रोल किया था और डिक्लेयर किया था कि जो फॉरेस्ट है वो स्टेट की प्रॉपर्टी है, उसी राज्य की प्रॉपर्टी है।
कुछ फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया था, आरक्षित वन घोषित किया गया था। ये ऐसे फॉरेस्ट थे जहाँ पर टिम्बर प्रोड्यूस होती थी विच द ब्रिटिश वांटेड, जो कि ब्रिटिश चाहते थे। इन फॉरेस्ट में पीपल को फ्रीली मूव करने के लिए अलाउ नहीं किया जाता था, स्वतंत्रता से घूमने की परमिशन नहीं थी। जूम कल्टीवेशन को, फॉरेस्ट को फ्रूट्स को कलेक्ट करने, एनिमल्स को हंटिंग करने की परमिशन नहीं थी। ऐसी सिचुएशन में जो जूम कल्टीवेटर्स कैसे सरवाइव करते, मैनी वर फोर्स टू मूव टू अदर एरिया, कई को अदर एरिया में वर्क और लिवलीहुड की सर्च में जाना पड़ा। बट वंस द ब्रिटिश स्टॉप द ट्राइबल पीपल फ्रॉम लिविंग इनसाइड फॉरेस्ट, जैसे ब्रिटिशर्स ने ट्राइबल के फॉरेस्ट में रहने पर जो पाबंदी लगा दी थी, उन्हें मना कर दिया था कि वो फॉरेस्ट में नहीं रहेंगे, उन्हें एक और प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। दे फेस्ड अ प्रॉब्लम फ्रॉम वेयर वुड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गेट्स इट्स लेबर टू कट ट्रीज फॉर रेलवे स्लीपर्स एंड टू ट्रांसपोर्ट लॉग्स। प्रॉब्लम ये थी कि रेलवे जो स्लीपर्स के लिए ट्रीज को कट करना था और ट्रांसपोर्ट का जो वर्क करने के लिए लेबर्स का अरेंजमेंट कैसे किया जाएगा। कॉलोनियल ऑफिशल्स केम अप विद अ सॉल्यूशन, जो कॉलोनियल कुछ उपनिवेशिक जो ऑफिशल्स थे उन्होंने इसका सॉल्यूशन भी निकाला। दे डिसाइडेड दैट दे वुड गिव जूम कल्टिवेटर्स स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड इन द फॉरेस्ट एंड अलाउ देम टू कल्टिवेट these on the condition that those who lived in the village would have to provide labor to the forest department and look after the forest. So in many regions the forest department established forest village to ensure a regular supply of cheap labor. कॉलोनियल जो ऑफिशल्स थे ने अपने एक सॉल्यूशन निकाला था। दे डिसाइडेड, जूम कल्टीवेटर्स को जो फॉरेस्ट है उन्होंने डिसाइड किया कि जूम कल्टीवेटर्स को फॉरेस्ट में लैंड के स्मॉल पैचेस दे दिए जाएंगे, ज़मीन के कुछ फील्ड दे दी जाएगी और कल्टीवेशन के लिए अलाउ किया जाएगा। इस कंडीशन पर उनकी एक कंडीशन थी कि विलेज में रहने वाले जो लोग हैं उनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए लेबर प्रोवाइड कराने होंगे और फॉरेस्ट की देखभाल करनी होगी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने फॉरेस्ट विलेज इस्टेब्लिश किया और एक फॉरेस्ट विलेज को विकसित किया जिससे कि कम रेट में चीप लेबर उन्हें रेगुलरली मिल सके। स्लीपर, द हॉरिजॉन्टल प्लैंक ऑफ वुड ऑन विच रेलवे लाइन्स आर लेड। स्लीपर्स एक हॉरिजॉन्टल प्लैंक्स होते हैं वुड के जो कि रेलवे लाइन्स में काम आते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ हम आगे के वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।